योग मन से जुड़ी हुई चीज़ भी है। कई लोगों को लगता है योगा सिर्फ एक्सरसाइज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगा आपकी मन, चेतना, शरीर सबसे जुड़ा हुआ है। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, तो ये अल्टीमेटली बहुत ऊपर तक लेयर्स हैं और उन लेयर्स में घुसने का एक ही रास्ता है, जब आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर ध्यान दीजिए। और वो ध्यान की प्रक्रिया कोई पूजा पाठ नहीं है, वो ध्यान की प्रक्रिया आप अपने लेयर्स को इन्हांस कर रहे हैं, जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको शायद इसका जवाब दे दे कि आपका एक्चुअली क्या पर्पस है इस लाइफ में। आज हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, यानी कि आध्यात्म की। कई बार जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो लोग उसको रिलीजन से जोड़ लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिफरेंस क्या है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म में क्या डिफरेंस है। रिलीजन एक ऐसा सेट ऑफ नॉर्म्स होता है जहां एक ही ईश्वर की पूजा की जाती है, एक ही पद्धति होती है और सेम रिचुअल्स होते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, जिनको हम एथीस्ट बोलते हैं। वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें हम अपने बारे में जानते हैं। हु एम आई, हम कौन हैं और हमारे जीने का पर्पस क्या है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है। रिलीजन हमें पूजा पद्धति बताता है, स्पिरिचुअलिटी हमें अपनी आत्मा और उसके पर्पस को जानने की तरफ ज्यादा रुझान दिखाती है। स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरी है? स्पिरिचुअलिटी इसलिए जरूरी है कि हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास एक दिमाग है और उसको हम 100% कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम तभी जान सकते हैं जब हमें अपने जीने का पर्पस पता हो। और जब हमें अपने जीने का पर्पस पता होगा तो हम ऐसी ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे जहां से हमें खुशी मिल रही है। स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ होता है वो अल्टीमेटली हैप्पीनेस तक का होता है, यानी कि जीने का मकसद तभी पूरा होगा जब हम खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, सैटिस्फाइड होंगे अपने आप से। तो आध्यात्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन है हमारे जीने के लिए। अब कैसे और क्यों आध्यात्म होना चाहिए? देखिए, अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमारी जीवन शैली अच्छी होनी है, तो उसके लिए भी हमें कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं रोजमर्रा में जिससे हम और ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम योगा की बात करते हैं तो योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग मन से जुड़ी हुई चीज भी है। कई लोगों को लगता है योगा सिर्फ एक्सरसाइज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगा आपकी मन, चेतना, शरीर सबसे जुड़ा हुआ है। सुबह उठ करके यदि आप सिंपली कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जैसे भ्रामरी एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आपका कंसंट्रेशन इन्हांस होता है, आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, आपके जितने भी और फिजिकल बेनिफिट्स भी भ्रामरी के अलग होते हैं। मेडिटेशन या योग निद्रा जिसको हम बोलते हैं, योग निद्रा में आप जिस अवस्था में रहते हैं वो डीप रिलैक्सिंग स्टेट होता है। आपके शरीर की हर कोशिका को, हर मसल को, हर ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलैक्स होने की ज़रूरत है। तो योग निद्रा आपको ये सिखाती है कि आप पूरी तरीके से कैसे शांत चित्त अवस्था में अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, तो ये अल्टीमेटली बहुत ऊपर तक लेयर्स हैं और उन लेयर्स में घुसने का एक ही रास्ता है, जब आप अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर ध्यान दीजिए। और वो ध्यान की प्रक्रिया कोई पूजा पाठ नहीं है, वो ध्यान की प्रक्रिया आप अपने लेयर्स को इन्हांस कर रहे हैं, जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको शायद इसका जवाब दे दे कि आपका एक्चुअली क्या पर्पस है इस लाइफ में। आज पूरा वेस्ट हमारी ईस्टर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहा है, जिसमें माइंडफुलनेस एक बहुत ज़्यादा प्रचलित प्रैक्टिस है। विपासना के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस है क्या? माइंडफुलनेस ये है कि माइंड फुल, या तो माइंड नेगेटिविटी से फुल हो सकता है, या आप अपने माइंड को फुल्ली पोटेंशियल के साथ यूज कर लीजिए, वो माइंडफुलनेस है। तो
एक नेचुरल फिनोमिना है हमारे माइंड का कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो थॉट्स चलते रहते हैं। ब्रेन एक मशीन है, तो कई बार पीछे के थॉट्स भी आते हैं, पास्ट से रिलेटेड थॉट्स आते हैं और कई बार फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं गाड़ी चला रही हूँ और बैक ऑफ मेरे माइंड में ये चल रहा है कि अच्छा, कल उसने मुझे ये बोल दिया था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया। या फिर फ्यूचर के बारे में आ रहा है कि अभी मैं पहुंचूंगी वहाँ, मेरी मीटिंग है, अच्छा इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है। तो जो ड्राइविंग वाला जो प्रेजेंट स्टेट है वो कहीं ना कहीं हम है ही नहीं। हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। माइंडफुलनेस सिखाता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जब आप पूरे 100% माइंडफुलनेस के साथ उसको करेंगे, प्रेजेंट में रह के, तो आप पूरी तरीके से अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और वो काम बेहतरीन होगा जब आप प्रेजेंट में रह करके करेंगे। जो आज मैं कर रही हूँ, अगर उसको बेहतरीन कर लिया तो रिजल्ट नेचुरली बहुत अच्छा आएगा उसका। इसीलिए माइंडफुलनेस, हर मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हम बोलते हैं कि कुछ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस आप करिए। ये स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है। स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जब हम कंपैशनेट होकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं। यानी कि हमारे ईस्टर्न फिलॉसफी में ये चीज़ है कि परोपकार ही धर्म है। तो जब हम दूसरों के लिए कुछ ऐसा करते हैं तो वो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली अपने अंदर जेनरेट होती है, जो एक स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दूसरों की मदद करना, जो हम जितने सक्षम हैं, हमारी कैपेसिटी में है, इसमें कोई पैसे देने की बात नहीं है। आप अपनी क्षमता के अनुसार यदि किसी के लिए कुछ कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करा रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो ये हमारी ईस्टर्न फिलॉसफीज हैं जहाँ पे हमने हमेशा स्पिरिचुअलिटी पे ही फोकस किया है। हमारी ईस्टर्न फिलॉसफी में रिलीजन कहीं भी नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए कि शायद पूजा पाठ करना, व्रत रखना या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप कहीं भी जाते हैं तो वो ज़रूरी है, वो रिलीजन का हिस्सा है। नॉट नेसेसरीली। यदि आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, आप निर्गुण ब्रह्म उपासक हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से उस पे काम करिए जो आपके कंटेंटमेंट पे, यानी कि आपके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएगा, आपके प्लेजर हार्मोन्स रिलीज करेगा, आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा, आपको पॉजिटिव रखेगा। ये सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या में होनी चाहिए कि सुबह आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, आप कुछ लोगों के लिए अच्छा भी कर रहे हैं, आप माइंडफुल भी हो रहे हैं, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ग्रैटिट्यूड का मतलब कि हर चीज़ के लिए संतुष्ट होकर थैंक यू बोलना। तो ये तो हमारे ईस्टर्न फिलॉसफी में हमेशा से निहित है कि यदि हम खाना भी खाते हैं तो हाथ जोड़ के खाते हैं, हम थैंक यू प्रे करते हैं उस चीज़ के लिए। हमारी लाइफ में जो अच्छा है, हम जितना ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, हमारा स्पिरिचुअल कोशेंट उतना बढ़ता चला जाएगा। तो IQ से ज़्यादा अगर हम SQ पे फोकस करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ शायद बहुत शांत और बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव नोट पे चलेगी। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हमारा हिस्सा होनी चाहिए।